अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खालिदा परवीन, सोशल एक्टिविस्ट हैदराबाद। मैं आपसे मुखातिब हूँ कि पिछले हफ्ते मैं सैदाबाद के बॉयज़ ऑब्जर्वेशन होम माने छोटे बच्चों की जेल में विज़िट के लिए गए थे। पैरालीगल वॉलंटियर्स का विज़िट था। वहाँ पर जाने के बाद मैंने ये देखा, वहाँ पर 8 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे वो मौजूद थे। शायद 70-80 के आसपास में कुछ बच्चे थे वहाँ पर। डिफरेंट क्राइम्स के साथ वहाँ पे आए हुए थे। हम लोग कुछ उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश किए। मेरे साथ जो हमारे जज मैडम वगैरह भी आए थे और एक प्रोटेक्शन ऑफिसर लेडी भी थी, वहाँ के जेलर साहब भी थे। मुझे कह रहे थे कि आप थोड़ा इनको नसीहत कीजिए, कुछ अच्छी बातें मोरल बताइए। तो फिर मैंने भी उस चांस को लेकर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि छोटे मोटे जुराइम के साथ ना अनजाने में जानबूझकर आ जाते हैं ऐसी जगह पे, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद एक अच्छे आदमी बन के निकलना चाहिए। अच्छा मकसद के साथ बाहर जाना, बाहर अच्छे इंसान बनकर एक अच्छा नाम कमाना, इस तरह की कुछ बातें की। लेकिन अंदर से एक तकलीफ़ हो रही थी और सब लोगों को बताया कि आप लोग 2-2 लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे पास मैडम खुद 2 बच्चों को भिजाए थे, जो एक 8 साल का था, एक 9 साल का था। मेरे पास आके खड़े हो गए थे। वो बच्चों को देखकर मेरा दिल दहल गया। वाली ये बच्चे अब जेल में हैं, जबकि माँ के पास होते हैं। 8 साल के 9 साल के बच्चे माँ के पास होते हैं, बल्कि माँ बिल्कुल खाने में भी बच्चे माँ खिलाना बल्कि ज़िद करते हैं। ऐसे उम्र में बच्चे जेल में आना अच्छा नहीं लग रहा था। दिल बहरहाल ज़रा डिस्टर्ब थी मैं। उसके बाद मैंने पूछा कि ये बच्चों से क्या बात करूं। मैंने कहा नाम पूछे, नाम बताया उन्होंने। और दूसरे बच्चे से भी नाम पूछी थी। वहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, मुस्लिम, हिंदू, सभी लोग मौजूद थे इसके अंदर। तो मैं नाम वगैरह बताना मुनासिब नहीं समझती हूँ। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे किसी के भी हो। तो उसके बाद फिर मैंने पूछा किस जुर्म से तुम यहाँ पे आए हो, क्या क्राइम है तुम्हारा। तो उसमें से एक बच्चा बोला पॉक्सो। मैं थोड़ा हैरान हो गई। फिर दूसरे बच्चे से बोली तुम क्यों पॉक्सो। तो मैं पलट के जज मैडम के पास देखी, मैडम ये क्यों है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगा इनके साथ गलत हुआ तो ये क्यों है यहाँ पर। मैंने कहा मैडम ये लोग क्यों हैं यहाँ पर। तो कहने लगे नहीं मैडम ये अक्यूज़्ड है। तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे अक्यूज़ पॉक्सो एक्ट में के अंदर रहना। फिर अब इनके बचपना तो वैसे चले गया और ये आखिर ये हुआ कैसे, मतलब ये कैसे मुमकिन है, ये समझ के बाहर थी मेरी। अब तक तो देख रहे थे टीनेजर्स का, अडल्ट्स का, ये सब सुन रहे थे, लेकिन ये बच्चे इतने छोटे और बच्चियां भी छोटे बच्चों के साथ इस तरह का फेल किया। तो फिर हमने बड़े मुश्किल से अपने आप को समेट के बोले ये कैसा हुआ। तो लड़का जो है इतना आसानी के साथ टॉप टू बॉटम पूरा स्टोरी सुनाया। तो उससे मुझे अंदाज़ा लगा कि एक डिफरेंट ऑफिसर्स के सामने सुना करना, उनके अंदर कुछ शर्म महसूस हुआ, ना कुछ डर हुआ, ना तो अजीब महसूस हुआ। वो लोग एक रोबोट तरह बोलने लगे कि क्या क्या हुआ, कैसा हुआ। वो दौरान में उन्होंने बताया कि उस लड़कों में से एक के फादर के मोबाइल में देखकर बैठ के देखते थे घंटों, और वो मोबाइल को एंगेज करते थे क्योंकि घर में माँ बाप तन्हा होते थे। कभी एक आध बच्चा शायद माँ बाप को भी उस हाल में देख लिए हैं, और मोबाइल देखकर उन्होंने किया कि हम लोग भी ऐसा करना है। मैं लेके एक बच्ची को उठाए, किसी रूम में लेके चले गए जो तन्हाई में जाकर। फिर ये बच्चे ने ऐसा करने की कोशिश की, पूरा डिस्क्राइब करके बताया। फिर उसमें से एक लड़का बोला कि हम दोनों ने वो लड़की के साथ किए, वो एक और लड़का इनके बहन के साथ किया। तो ये अब ये छोटे बच्चे
इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे तो इनका फ्यूचर समझ में आ रहा था, ये अगर बड़े होने के बाद इस तरह के जहन के साथ जब बड़े हो जाएंगे तो ये कैसा होगा, कैसा माशरा होगा, ये माशरे के अंदर ये लोगों के अंदर गुस्सा, ये नफ़रत, ये क्या क्या चीज़ें पैदा हो जाएंगी इन लोगों के, इनके बारे में सोच रही थी। खैर अब ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोली। मैं बोली ठीक है, यहाँ पर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाई पढ़ लेना और वक्त पे खाना खा लेना, टाइम पे सोना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इस तरह बता के आ गई। रास्ता तमाम सोच रही थी, रात भर सोच रही थी। 2 दिन के बाद शायद मैं इसको लोगों से शेयर करना शुरू करी थी कि देखिए अब वो 2 बच्चे तो हमारे को नज़र आए थे, ऐसा नज़र आने वाले कई बच्चे होते हैं, और हमारे आपके घर में भी बच्चे हैं, उम्र के बच्चे हमारे अपने घर, आपके घर पे हैं, हमारे अपने और आपके घर में मोबाइल्स भी हैं, और बच्चे बाहर जाते भी हैं, उनके अपने दोस्त का सर्कल भी होते हैं। तो ये जैसा मैं ये सोचने लगी, मैं बहुत परेशान हो गई कि हमारे नस्लों को कैसे बचाएं इस तरह की गंदगी से, कि उम्र से बहुत पहले बड़े हो जाना और गंदगी मुलविस हो जाना, फिर उनके बचपन खो जाना, इनकी जवानी खो जाना, फिर आखिर में माशरे में बचा क्या है। तो मैं तमाम हमारे भाइयों से, बहनों से अपील करती हूँ कि हम सबको मिल बैठकर मसले का हल सोचना होगा। मेरे पास ऐसा रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है कि मौज छिलका उठा दिए, निकाल दिया और खा लिए, ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ मेरे पास स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन हाँ, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, हम बैठ के बात करें, गुफ्तगू करें, इसका हल की तरफ हमको जाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, चलो किसी और का लड़का मुझे क्या ऐसा कर सोचेंगे, तो याद रहना चाहिए हमारे अपने घर में बच्चे हैं, हमारे अपने हाथ में मोबाइल्स है, और हमारे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, दोस्ती बनाते हैं, हमको पता नहीं चलता कब हमारे बच्चे उस जगह जाकर पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत संगीन मसला है हमारे माशरे के अंदर, चाहे कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, और उन बच्चों को बेरारवी से, इस तरह के गंदगी से दूर करने का इंतज़ाम में हम सब सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा, वैसे तो बहुत सी बुराइयाँ हमारे माशरे के अंदर पनप गई, शादी ब्याह, तलाक खुला, ये अलग मसला है अपनी जगह पे, लेकिन ये एक और बड़ा सा संगीन मसला है हमारे लिए। चैलेंज हो क्या आएगा, ये चैलेंजेस को हम सबको, हमारे बच्चे, हमारे जो नेक्स्ट हमारे जो बच्चे हैं वो लोगों के, उनके बच्चे हैं ये सब, तो मतलब हमारा पोतरा पोतरी, नवासा नवासी की उम्र के बच्चे हैं, तो जो बाप है अब छोटे बच्चों का, स्कूल जो गोइंग बच्चों के बाप है, माँ है, उन सबको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो और एक बार इस पे अफसोस करते हुए दुख भरे कहानी क्या याद करूँगी तो तकलीफ़ ही होती, क्योंकि बच्चों को मैं देखी, तो हम अपने बच्चों को और दूसरों के बच्चों को बचाने के लिए बैठ के स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।